बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। एक गांव की बड़ी और पुरानी मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा की जा रही थी। नमाज के बाद इमाम साहब माइक पर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, भाइयों, आप सब जानते हैं कि हमारी मस्जिद का सहन खुला है। धूप में लोग नमाज पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर दोपहर में बहुत तकलीफ़ होती है। हम चाहते हैं कि सहन पर छत डाल दी जाए। अंदाज़ा है कि 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे। आप सब अगले जुमे नमाज के लिए आएँ तो थोड़े थोड़े पैसे लेकर आएँ ताकि हम अल्लाह के घर में साया मुहैया कर सकें। लोगों ने सर हिलाया, दुआ मांगी गई और सब अपने अपने घरों को लौट गए। उसी दिन असर के वक्त एक गरीब सा आदमी मस्जिद के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके जिस्म पर पुराने मैले कपड़े थे, पाँव में टूटी चप्पल और सर पर पुराना रुमाल। उसके साथ एक दुबली पतली औरत भी थी जो उसकी बीवी थी। दोनों थके हारे धूप से झुलसे हुए चेहरों के साथ मस्जिद के मुअज्जिन के पास आए। मर्द ने मुअज्जिन से कहा, भाई, इमाम साहब से मिलना है। मुअज्जिन ने तुर्श लहजे में पूछा, भीख मांगने आए हो? इमाम साहब सो रहे हैं, अब नहीं मिलेंगे। गरीब आदमी ने आजिज़ी से कहा, नहीं भाई, हम भिखारी नहीं हैं, हमें उनसे एक ज़रूरी काम है। इमाम साहब ने जुमे की नमाज में जो ऐलान किया था, हम उसी हवाले से आए हैं। मुअज्जिन ने हैरत से उनकी हालत देखी, शक व शुबा से बोला, अच्छा, वो छत वाला ऐलान? उस पर उस आदमी ने कहा, जी हाँ, हम दोनों मियाँ बीवी वही 2.5 लाख रुपए लेकर आए हैं। यह सुनना था कि मुअज्जिन के तो गोया कदमों तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जल्दी से अंदर गया, इमाम साहब को जगाया और कहा, हजरत, मस्जिद की छत के लिए 2.5 लाख रुपए आ गए हैं। इमाम साहब हैरत से उठे, दरवाज़ा खोला, सलाम दुआ हुई और दोनों मियाँ बीवी को बिठाया। जब इमाम साहब ने उनका हुलिया देखा तो ताज्जुब में पड़ गए। पूछा, भाई, तुम लोग इतने पैसे कहाँ से लाए हो? इस पर उस गरीब ने आहिस्ता से बात शुरू की, हजरत, हम कूड़ा चुनते हैं, दिन भर सड़कों पर घूमते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, लोहे के टुकड़े, जो कुछ भी मिले वो जमा करते हैं। मेरी बीवी भी मेरे साथ होती है। ये जो 2.5 लाख रुपए हम लाए हैं, ये हमने कई सालों की मेहनत से जमा किए थे। हमारा ख्वाब था कि हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। फिर वो रुका, आंखों में नमी आ गई और कहने लगा, लेकिन जुमे की नमाज में आपका ऐलान सुना तो हम दोनों ने मशवरा किया कि हम कुछ साल और धूप में रेलवे स्टेशन के पास बनी झोंपड़ी में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन लोग धूप में नमाज पढ़ें, ये गवारा नहीं। हमने नियत कर ली है कि ये रकम मस्जिद की छत के लिए वक्फ कर देंगे। इमाम साहब की आंखें भर आईं, वो खामोशी से सुन रहे थे। फिर बोले, भाई, आप जैसे मेहनतकश लोग हमारा मान हैं, लेकिन हम ये पैसे यूं नहीं ले सकते। हमें मस्जिद की इंतज़ामिया से मशवरा करना होगा। कुछ ही देर में मस्जिद की कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, खजांची सब आ गए। मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। जब सब ने ये सुना कि कूड़ा चुनने वाले मियाँ बीवी ने मस्जिद की छत के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं तो सब की आंखें शर्म से झुक गईं। मोहल्ले के एक शख्स ने कहा, हम सब लाखों करोड़ों वाले हैं, बड़े बड़े घर, गाड़ियां, दुकानें हमारे पास हैं, लेकिन ये लोग जिनके पास कुछ नहीं, उनकी नीयत और कुर्बानी हम सब पर भारी है। उसी वक्त मोहल्ले में चंदा शुरू हो गया। एक ने कहा, मैं 50,000 दूंगा, दूसरे ने कहा, मैं 20,000, तीसरे ने कहा, मैं 40,000। चंद मिनट में 5 लाख रुपए जमा हो गए। अब इमाम साहब ने उन गरीब मियाँ बीवी की तरफ देखा और कहा, आप लोग जो पैसे लाए हैं वो हमने अल्लाह के घर के लिए कबूल किए। अब ये 5 लाख रुपए जो अहले मोहल्ला ने जमा किए हैं, ये आपके लिए हैं, आप उनसे अपना घर बनाइए। गरीब आदमी की आंखें नम हो गईं और कहने लगा, अल्लाह के घर के लिए कुछ भी कुर्बान करने का इरादा हो तो अल्लाह ताला दुनिया ही में उसका अजर देता है। हमने तो घर की नीयत ही छोड़ दी थी, लेकिन अल्लाह ने घर दे दिया। ये मंजर देखकर मस्जिद में मौजूद
ہر آنکھ نم ہو گئی، سب نے دل سے دعا دی، یا اللہ کریم ان میاں بیوی کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ اور پھر مسجد کی چھت بھی کچھ ہی دنوں میں تیار ہو گئی، اور وہ میاں بیوی ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر میں عزت و وقار سے رہنے لگے۔ ان کی محنت، صدقے اور اخلاص نے سب کے دل جیت لیے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔